राधे राधे मित्रों। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण माखन क्यों चुराते थे। गोपियाँ रातों को जागकर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही मथ कर माखन निकाल कर छीके पर रख देती, कहीं हमारे प्राणधन यानी श्री कृष्ण भगवान आकर लौट ना जाएं। मित्रों, गोपियों के तो प्राण ही थे श्री कृष्ण, इसलिए वो उन्हें प्राणधन, प्राण प्यारे, बस इसी नाम से पुकारती थीं। इसी राह में रहते कि कहीं उनके श्री कृष्ण को कोई बात बुरी न लग जाए, कहीं उन्होंने माखन निकालने में देरी की तो कहीं वो आकर लौट ना जाएं। इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती थीं और माखन छिपाकर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, आज हमारे प्राण प्रियतम आए क्यों नहीं, इतनी देर क्यों हो गई। क्या आज इस दासी का घर पवित्र नहीं होगा? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ से माखन का भोग लगाकर श्री कृष्ण मुझे सुख नहीं देंगे? कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया? उनके घर तो 9 लाख गौएं हैं, फिर उन्हें माखन की क्या कमी है? मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर कभी दरवाजे पर जाती हैं, कभी अंदर आती हैं, कभी फिर दरवाजे पर जाती हैं। अपनी लाज शर्म सब छोड़कर रास्ते की ओर निहारती और सखियों से पूछती, आज हमारे श्याम सुंदर को इतनी देर क्यों लग रही है? आज वो आ क्यों नहीं रहे हैं? हमें इतना क्यों सता रहे हैं? उन गोपियों के लिए एक एक निमेष उनके लिए कई युगों के समान हो जाता था। ऐसी गोपियों का प्रेम था कि अगर उनकी पलकें भी झपकती थीं तो वो सोचती थी, हमारे प्राण प्रिय परम कृष्ण को देखने के लिए इनमें विलंब हो रहा है। वो अपनी पलकें तक नहीं झपकती थीं। ऐसा था गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ऐसी गोपियों की, भाग्यवती गोपियों की मन की कामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान उनके घर पधार कर उन्हें पूर्ण करते थे। माखन चुराना तो एक बहाना था, जबकि श्री कृष्ण तो गोपियों को खुश करने के लिए जाते थे। उनके मन को बहुत आनंद मिलता था। तब भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे और छिपकर गोपियाँ उन्हें देखती थीं। गोपियों के मन को बहुत आनंद की अनुभूति होती थी, इसलिए भगवान गोपियों को सुख देने के लिए माखन चुराने जाते थे। तो मित्रों, यही थी भगवान श्री कृष्ण के माखन चुराने की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।